નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ 3ની અંદર આપણને જે પાઠ નંબર 6 આપેલો છે સુબહ, તેનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના દરેકે દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે, તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। તમારી પરીક્ષાની તૈયારી માટે અને સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। અને સાથે સાથે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ પાઠ 6 સુબહ। એમાં પ્રશ્न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला सवाल, 5 साल की उम्र में रेशमा को कौन सी बीमारी हुई? तो जवाब आवशे पोलियो। बीजू, पोलियो की बीमारी से रेशमा का कौन सा अंग प्रभावित हुआ था? तो जवाब आवशे पैर। तीजू, अंधेरा पर उजाले की जीत का त्योहार यानी? तो जवाब आवशे दीपावली। चौथू, जिंदा दिली का पर्यायवाची शब्द है? तो जवाब आवशे खुश मिजाजी। पांचमू, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, यह विधान कौन बोलता है? तो जवाब आवशे रेशमा। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, सुबह उठकर रेशमा ने क्या देखा? तो जवाब आवशे सुबह उठकर रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। बीजो सवाल, दीपावली का त्योहार कब आता है? उत्तर, दीपावली का त्योहार हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। तीजो सवाल, रेशमा ने अपनी माँ की क्या मदद की? उत्तर, रेशमा ने अपनी माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। चौथो, रेशमा गोलू के लिए बाजार से क्या लाई? उत्तर, रेशमा गोलू के लिए बाजार से टॉफी लाई। पांचवों, रेशमा की माँ को क्या बनाने के लिए सामान चाहिए था? तो उत्तर, रेशमा की माँ को लड्डू बनाने के लिए सामान चाहिए था। મિત્રો, ધોરણ 3થી 10ની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી 2025-26 આવી ચૂકી છે અને આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે 2025-26ની તેના દરેકે દરેક વિષયના કલરફુલ સોલ્યુશનના પીડીએફ જો તમારે વોટ્સઅપ પર જોઈતી હોય તો તમને અહીંયા નંબર આપવામાં આવેલો છે 7046222254। આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરી અને આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક પણ દોસ્તો તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની આવનારી જે વિડીયો છે, આવનારી જે પીડીએફ છે તેની લિંક પણ તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, त्योहार से पहले साफ सफाई क्यों करनी चाहिए? तो उत्तर, त्योहार से पहले साफ सफाई करनी चाहिए ताकि त्योहार का आनंद अच्छी तरह से लिया जा सके। बीजो सवाल, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? तो જોઈએ उत्तर, क्योंकि उन्हें लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान लाना था, लेकिन पिताजी दफ्तर जा चुके थे, गोलू छोटा था और दादा दादी बुजुर्ग थे, इसलिए कोई सामान लाने वाला नहीं था। तीजो सवाल, दादी जी ने दीपावली के त्योहार के बारे में क्या बताया? तो उत्तर, दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इस दिन राम ने रावण को हराया और अयोध्या लौटे थे, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। चौथा सवाल, गोलू को बचाने पर उसने रेशमा से क्या कहा? तो उत्तर, गोलू ने नाटकीय ढंग से कहा, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। पांचवों, रेशमा दिव्यांग कैसे हुई? तो उत्तर, जब रेशमा 5 साल की थी तब उसे बहुत तेज बुखार हुआ था, तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं और वह दिव्यांग हो गई। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત વાક્ય પઢીએ और उसे कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। तो જે 5 વાક્યો આપેલા છે એમાંથી પહેલા નંબર ઉપર કયું આવશે? તો કે घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। बीजू, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। तीजू, रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। चौथों, थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। અને પાંચમું, सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो उत्तर, दीपावली के त्योहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को बताया कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। दीपावली का त्योहार सूचित करता है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है।
यह अंधकार पर उजाले की जीत का त्यौहार है। ત્યાર પછી છે બીજું, दीपावली में आपके घर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है? तो मालपुए, चूरमा, चूरमे के लड्डू, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, पेड़ा, बर्फी, घुघरा, जलेबी आदि मिठाइयाँ बनती हैं। त्रीजू, रेशमा के घर के लोग सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर, दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही घर में साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह आनंद लिया जा सकता है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। चौथो, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी? उत्तर, रेशमा अपनी शारीरिक कमी के बावजूद बहुत जिंदादिली, दृढ़ता और परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। वह हर सुबह नई उमंग और नए इरादे से अपने काम में लग जाती थी। वह कभी हार नहीं मानती थी और आत्मनिर्भर बनकर दूसरों की मदद भी करती थी। पांचमों, रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना क्यों बंद कर दिया? उत्तर, रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेभान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। इस वजह से रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। छठो सवाल, पटाखे छुड़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो જોઈએ उत्तर, पटाखे छुड़ाते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा खुले मैदान में बड़ों की देखरेख में ही पटाखे जलाने चाहिए। बुझा हुआ समझकर कोई भी पटाखा हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से चिंगारी निकल सकती है। पटाखे जलाते समय उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और सूती कपड़े पहनने चाहिए। ત્યાર પછી 7મો सवाल, आपकी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थी हो तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उत्तर, अगर मेरी कक्षा में कोई दिव्यांग विद्यार्थी होगा तो मैं उसके साथ हमेशा सहयोगपूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं कभी भी उसे उसकी शारीरिक कमी के कारण अलग महसूस नहीं होने दूंगी। उसकी मदद करूंगी जब उसे ज़रूरत हो, जैसे कि पुस्तकें पकड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ने में सहायता करना या क्लास वर्क समझाना। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित शब्दों का 5 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पोलियो, तो रेशमा को पोलियो हुआ था। प्रसाद, तो माँ मंदिर से प्रसाद लाई। विकलांग, तो रेशमा विकलांग हो चुकी थी। बर्तन, तो माँ बर्तन साफ कर रही थी। और कुर्सी, तो वह कुर्सी पर बैठ जाओ। प्रश्न नंबर 7, मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। એમાં પેલું છે आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। वाक्य आवश्य, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। हाथ बटाना, यानी कि काम में मदद करना। तो वाक्य आवश्य, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना, यानी कि शाबाशी देना। तो वाक्य आवश्य, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों पर गोल कीजिए और मूल शब्द वाक्य प्रयोग कीजिए। सुबह, तो सुबहનું થશે શામ। વાક્ય આવશે, સુબહ આજ મેં જલ્દી ઉઠી थी। પ્રકાશનું થશે અંધકાર। અહીંયા વાક્ય આવશે, પ્રકાશ ચારોं ओर फैला हुआ था। મિત્રનું થશે શત્રુ અને વાક્ય આવશે, વહ મેરા મિત્ર है। ત્યાર પછી अच्छाईનું વિરુદ્ધાર્થી થશે બુરાઈ। વાક્ય આવશે, हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए। निर्दोषનું વિરુદ્ધાર્થી થશે દોષી અને વાક્ય આવશે, वह निर्दोष है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैंનું वचन આપણે बहुवचन કરીએ તો हम થશે, तो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़कियां मैदान में खेल रही है, तो लड़कियां आज बहुवचन છે, એનું એક વચન થશે લડકી, तो लड़की मैदान में खेल रही है। उसने केला खाया, तो केलाનું बहुवचन केले થશે, तो उसने केले खाए। पेड़ पर पक्षी का घोंसला है, पक्षीનું થશે पक्षियों। पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, तो मरीजનું થશે मरीजों, तो डॉक्टर ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पहचान कर कोष्टक में लिखिए और किन्हीं दो दो शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिमालय, यह, अच्छा, नदी, महान, आप, वह, तोत, गंगा અને પહાડ જેવા શબ્દો આપેલા છે। એમાંથી સંજ્ઞામાં આવશે હિમાલય, નદી, ગંગા અને પહાડ। સર્વનામમાં આવશે યહ, આપ અને વહ, અને વિશેષણમાં આવશે અચ્છા, મહાન અને તોત। ચાલો હવે એના ઉપરથી આપણે વાક્યો બનાવીએ તો આ પ્રમાણે બનશે। हिमालय बड़ा पहाड़ है। गंगा भारत की बड़ी नदी है। आप कौन है? वह लड़की कब से खड़ी है? वहाँ पर 3 लड़के बैठे हैं।
મિત્રો ધોરણ 3થી 12ની કોઈ પણ પ્રકારની પીડીએફ અને પીપીટી તમારે જોઈતી હોય તો એ તમને મળી જવાની છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી. જેમ કે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ, સમજૂતી પ્લસ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, પ્રયોગ પોથી, ભૂગોળ પોથી, અંગ્રેજી ગ્રામર, યુનિટ ટેસ્ટ, આઈએમપી પ્રશ્નો, અસાઇનમેન્ટ કે કોઈ પણ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંયાથી તમે મેળવી શકશો. વોટ્સઅપ પર પણ તમે પીડીએફ અને પીપીટી મેળવી શકો છો અને વોટ્સઅપ પર પીડીએફ અથવા તો પીપીટી મેળવવા માટે સંપર્ક કરો 7046222254 નંબર ઉપર. આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ. આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અહીંયાથી પણ તમે સોલ્યુશનની પીડીએફ અથવા તો પીપીટી મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11. શબ્દકોશ કે ક્રમાનુસાર લખીએ તો મહેનત, ભૂકંપ, આકાશ અને નિર્દોષ. તો એને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ ને તો આ પ્રમાણે આવશે: આકાશ, નિર્દોષ, ભૂકંપ અને મહેનત. ત્યાર પછી છે પ્રસાદ, બર્તન, દીપાવલી અને રેશમા. તો શબ્દકોશના ક્રમમાં આ પ્રમાણે આવશે: દીપાવલી, પ્રસાદ, બર્તન અને રેશમા. ત્રીજું રસોઈઘર, નુક્કડ, પટાકે અને અચ્છાઈ. તો એને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે બનશે: અચ્છાઈ, નુક્કડ, પટાકે અને રસોઈઘર. જ્ઞાન, જામુન, જીતેન્દ્ર અને જગત. તો આ પ્રમાણે આવશે: જગત, જામુન, જીતેન્દ્ર અને જ્ઞાન. મિત્રો અહીંયા આપણે આ જે પાઠ છે હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યયન પોથીનો તે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 5ની 6ની જે સ્વઅધ્યયન પોથી છે તેના દરેક વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ જે છે તે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે. તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.